नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फ्री ज्ञान ऑन लोन पर। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए जो कि जानना चाह रहे थे मेरी इस फाइनेंस की जर्नी के बारे में, कब से ये कैरियर स्टार्ट हुआ और कैसे मैं कहां से लेकर कहां तक मैं पहुंचा। तो आज इसी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ तक फाइनेंस की बातचीत करें तो सबसे पहले मैंने पर्सनल लोन के डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। बीकाजी काम प्लेस में कंपनी थी, इंटरस्टेट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उसका नाम था। और मार्केटिंग की अगर मैं बातचीत करूँ फाइनेंस वाले मामले में, तो मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उस वक्त नहीं था। हाल का कंप्यूटर की सेल एंड परचेज़ का था, जो कि इससे पहले मैं काम कर चुका था, लेकिन एक नई फील्ड थी, फिर भी एक चैलेंजिंग जॉब थी, तो मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर 2002 में। तो टीम लीडर की मैं बातचीत करूँ, अपने मैनेजर की मैं बातचीत करूँ, तो काफ़ी कुछ सपोर्ट मुझे मिला, काफ़ी कुछ बारीकियाँ मैंने सीखी। उन दिनों आपको याद होगा कि हम लोग कॉल करते थे कस्टमर्स को, बाकायदा फ़ोन करके कि सर आप क्या पर्सनल लोन के लिए आप इंटरेस्टेड है। तो इस तरह की कॉल्स वगैरह चलती थी, जनरेट होता था बिजनेस। तो एक ये आप समझते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप जॉब करने जा रहे थे, वहाँ पर सबसे पहले तो एक बात होती है, अगर क्लाइंट मिलेगा आपका तो आपका सैलरी इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बन पाता है, वो आपको मिल पाता है, अदरवाइज़ आप दिक्कत में आ जाते हैं। खैर, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम तक मैंने काम किया, 2 साल 3 साल लगातार मैं वहाँ पर काम करता रहा। लेकिन इस बीच में यहाँ पर आईसीआईसीआई की डीएसटी वहाँ पर एक ओपन हो चुकी थी, तो जहाँ पर पहले मैं एक डीएसटी के पास काम कर रहा था, फिर मेरा डीएसटी में मैंने ज्वाइन कर लिया। और जहाँ के जो मैनेजर्स थे, जो टीम लीडर्स थे, कहीं ना कहीं वो भी गए, तो मैं भी उनके साथ ही चला गया। तो वो एक अच्छी मेरी एक जर्नी रही, जहाँ पर हमने कुछ बारीकियों को मैंने सीखा। और जहाँ पर हम डीएसटी में जब जाते तो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता था जो भी सेल्स मैनेजर उसके साथ में, और जहाँ पर हम लोग बातचीत करते थे कि सर ये केस है, ये कैसे निकालना है या इसमें कैसे देखा जा सकता है। तो वो चीज़ें जर्नी मेरी अच्छी रही। हाल का आपको याद होगा कि 2007 की अगर बातचीत करें तो आईसीआईसीआई ने बड़ा अग्रेसिव तरीके से मार्केट में लोन दिया था, लेकिन जहाँ पर अग्रेसिव से काम किया था वहाँ पे कई दूसरे बैंकों में और आईसीआईसीआई की बातचीत करो, सभी जगह पे प्रॉब्लम्स आ चुकी थी कि मार्केट में जिन लोगों ने अग्रेसिवली काम किया था टॉप पर आने के लिए, वो कहीं ना कहीं लोन में डिफ़ॉल्ट होने स्टार्ट हो चुके थे। तो ये मैं न केवल इंडिया की बातचीत करूँ, चारों तरफ ये चीज़ें हो रही थी। तो मार्केट डाउन होनी स्टार्ट हो गई, क्रैश होनी स्टार्ट हो गई। तो फिर उसके बाद भाई मन में बात आई कि अगर पर्सनल लोन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, डिसबर्समेंट नहीं हो पा रही, तो अब क्या करना चाहिए। तब मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन के लिए सोचा। उसके बाद वहाँ से ज्वाइन किया मैंने शेल्टर्स में, बीकाजी काम प्लेस नहीं, कनॉट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। 7वीं फ्लोर पे ऑफिस था कनॉट प्लेस में, शेल्टर था, सूर्य किरण बिल्डिंग थी। वहाँ पर भी मेरे जो मैनेजर थे विकास गौड़, उनके साथ मैंने काम किया, काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा, बारीकियाँ सीखी। हालांकि ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाया, लगभग साल भर ही काम पर आया, क्योंकि 2008 का टाइम है, आपको याद होगा मंदी का दौर आ चुका था, चारों तरफ नौकरियां जहाँ पर जा रही थी बॉस। तो यहाँ पर उस लपेट में जितने लोग आए उसमें एक मैं भी था, सीधी सी बात ये रही। अब 2008 के में कि जब ये मंदी का जोर आया, तो फिर उसको मार्केट को उबरते 2000 अब मेरे ख्याल से 12-13 की बातचीत है, हाँ 13 में मैंने ज्वाइन किया था रियल एस्टेट कंपनी में, एक अंडर राइटर था। तो अंडर राइटर के पास मैंने जॉब किया, फ्लैट की सेल परचेज़ करने का। एरिया की अगर बातचीत करें तो एरिया ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, भैया उस वक्त बिल्डर्स जो थे मार्केट में वो छाए हुए थे, बड़ी बड़ी ऐड आती थी फुल स्केप की। आपने देखा होगा कि भैया 800 स्क्वायर फुट एरिया 1000, 2000, 3000। उस वक्त की अगर मैं रेट की बातचीत करूँ तो जहाँ पर 2000 स्क्वायर फुट एरिया की बात मैं करूँ तो वो बड़ी आसानी से हमारे को 40-45 लाख में मिल जाता। आज की डेट पे बात अलग है। खैर, उन चीज़ों को बारीकी को समझा, और वहाँ पर भी एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये हो चुका था कि जहाँ पर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन में काम कर चुका था, बिल्डर के पास पहुँचते थे, तो थोड़ा बहुत रिलेशन ऐसा अच्छा बनना स्टार्ट हो गया कि जहाँ पर कुछ केसेस या कुछ कहें कि कुछ डील होनी स्टार्ट हो गई थी। तो वो भी काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा, परखा और समझा। लेकिन उसके बाद ये करते 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 कहीं पर कुछ फैमिली में प्रॉब्लम मेरी आ गई कि 2017, 18, 19 की बातचीत करूँ तो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। वाइफ की बात करूँ तो हॉस्पिटलाइज हो गई, कोई ऐसा समय नहीं रहा कि मुझे साथ तो खैर देना ही चाहिए, तो मुझे साथ देना पड़ा। इस बीच में डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं दोबारा जॉब के लिए नहीं जा पाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो ये था ना कि भाई हम इतना ज्ञान ले चुके हैं,
तो वो ज्ञान को अगर कहीं बांटा जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। और इस बीच में हालांकि कुछ पर्सनल क्लाइंट्स थे जो कि मुझे कॉल्स करते थे, पूछते थे यार कि बॉस अगर ये वाला केस है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो मैं उनकी फ्री में ही थोड़ी हेल्प कर दिया करता था। लेकिन कुछ दिनों मुझे अगर 2019 के लास्ट की मैं बातचीत करूं तो माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही थी कि यार लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है तो फिर भी क्यों ना कि काम तो करना ही करना है ना। तो 2019 में ये जो फ्री ज्ञान और लोन के चैनल के बारे में दिमाग में चीज़ आई और ये चैनल की शुरुआत वहाँ से हुई। तो वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो ज्ञान है मैं ऐसे ही दे रहा हूँ उन लोगों के लिए, वो पब्लिक के लिए क्यों ना दिया जाए जहाँ पर सचमुच उसकी ज़रूरत है। और आप ये समझते हैं कि भाई जिसे लोन चाहिए उसे मिल नहीं पाता और जिसे नहीं चाहिए उसके पास कॉल चली ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पर उस मामले को कैसे संभालना है और किस तरह से उनको गाइड करना है और विद द लिमिटेशन ऑफ द पॉलिसी बैंक की जो उसी के अंडर में ही काम करके चीज़ों को बताना है, गाइड करना है। तो यहीं पर ये जन्म हुआ फ्री ज्ञान और लोन का, और आज आपके सामने हूँ। तो इसीलिए कि भाई आप लोगों के बारों को, मैं आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोन से रिलेटेड है उसको हम बेहतर कर पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए